बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये सारी कायनात तख्लीक की, और दुरूद व सलाम आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान की ये इलेक्शन, जिस तरह से ऐसे समझ लें कि आज सेकंड लास्ट डे है इलेक्शन कैंपेन का, कि इसके बाद क्या होगा कि कल के बाद आपकी इलेक्शन कैंपेन जो है वो ख़त्म हो गई। 7 को आप लोगों ने क्या करना है, रेस्ट करना है। और वैसे भी आज कश्मीर डे है, पूरे मुल्क में आज भी छुट्टी है, तो आज सबसे ज़्यादा जलसे होंगे, तो जलसे जुलूस कीजिए, कैंपेन कीजिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि कल लास्ट डे और उसके बाद 8 को पोलिंग होगी, और 7 को जिसने जो काम करना है वो कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि धांधली करने के बहुत से तरीके हैं, वारदात हैं। एक तो जहां पर आप देखें कि आपकी जीत है, आपके मुखालफिन की हार है, लेकिन वो असर सूख रखते हैं, हुकूमत उनके साथ मिली हुई है, तो वो क्या करते हैं, वो वहां पर अपनी मर्जी के ऑफिसर, प्रिजाइडिंग और रिटर्निंग ऑफिसर, जो भी वहां पर पोलिंग का अमला होता है, वो अपना वहां पर बिठा देते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो फिर वहां पर क्या होता है कि वो वहां पर पोलिंग को बहुत स्लो कर देते हैं, ये इशू बनते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के यहाँ पर अगर धांधली होती है उनके साथ, तो उनका जो अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान एहतजाज करती है, तो वो एहतजाज क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, और इसके ऊपर क्या हिकमत अमली हुकूमत ने तय की हुई है, ये भी अहम तरीन अपडेट सामने है, ये आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर होगी। सबसे पहली बात नाज़रीन कि इलेक्शन एक तो वन साइडेड इलेक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो आखिरी हदें भी क्रॉस करने पर तुली हुई, बल्कि वो कर चुकी है। उसकी हर हेल्प की जा रही है, लोगों के कागजात नामजदगी छीने गए, पाबंदियाँ लगाई गई, सब हरबा किया गया कि किसी तरह से नवाज शरीफ जो है वो वजीर आज़म बन जाए, PM बन जाए। इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, रिटर्निंग ऑफिसर ने और प्रिजाइडिंग ने जो गुल खिलाए वो आपके सामने है कि TLP के बहुत से लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, और इस तरह से नवाज शरीफ को पूरा का पूरा मैदान बना के दे दिया गया। अब मेन बात कि इस इलेक्शन रिजल्ट को कौन एक्सेप्ट करेगा। एक बात कि PTI के तमाम लोग आज़ाद हैसियत में अगर वो जीतते भी हैं तो उनके खिलाफ जो कुछ होगा, तशद्दुद या उनको जिस पार्टी में डाला जाएगा उसमें वो जाना उनकी मजबूरी बनेगी, वो तो होगी PTI की बात, वो जाने और उनकी हिकमत अमली जाने। लेकिन यहाँ पर TLP के साथ क्या, अगर TLP के साथ धांधली होती है तो देखें कि 2024 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा जो कैंपेन की है या जलसे किए या रैलियां निकाली हैं, उस जमात का नाम तहरीक लबैक पाकिस्तान है और उस लीडर का नाम साद हुसैन रिजवी साहब है। ठीक हो गया। तो ये 2 कारनामे साद हुसैन साहब ने सर अंजाम दिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नाज़रीन यहाँ पर साद हुसैन रिजवी साहब के साथ एक अहम तरीन मामला ये है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का वोट बैंक चोरी होकर अगर नवाज शरीफ के खाते में डाला गया तो तहरीक लबैक पाकिस्तान जो ने एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दे सकती है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने 2 ऑप्शन पर, एस्टेब्लिशमेंट ने 2 ऑप्शन पर गौर किया है कि नंबर 1 कि साद हुसैन रिजवी साहब को सीट जितवा दी जाए, यानी जहां पर TLP सीटें जीत रही है, फर्ज करें कि अगर आप इलेक्शन में सीटें जीत रहे हैं 20 से 25, तो यहां पर साद हुसैन रिजवी समेत 1-2 और मेंबरान को सीटें दिलवा दी जाए, यानी मेन साद हुसैन रिजवी साहब उनका फोकस है कि इनको दिलवा दी जाए। और तहरीक लबैक पाकिस्तान की आवाम के अंदर एक किस्म की खुशी की लहर दौड़ उठेगी कि हमारा जो लीडर है, हमारा जो कैद है, वो नेशनल असेंबली तक पहुंच गया, वो जीत गया, यानी अवाम की पूरी जो तवज्जो है वो धांधली से हटकर, यानी TLP के जो कारकुनान हैं, जो इनके लोग हैं, इनकी पूरी जो तवज्जो है वो धांधली से हटकर वो इस जानिब लगा दी जाए कि साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो इलेक्शन जीत चुके हैं, वो नेशनल असेंबली तक पहुंच चुके हैं, और इनकी जो तवज्जो वो धांधली से हटकर इस जानिब लग जाएगी, और इनका जो एक गम व गुस्सा होगा वो कम हो जाएगा, और इस तरह से नवाज शरीफ की हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि TLP की तरफ से वो रिएक्शन नहीं आएगा
जिसकी तवक्को की जा सकती है कि अगर साउथ सेंट्रिक साहब भी हार गए और दूसरे लोगों को भी हरा दिया गया तो यहाँ पर अवाम के अंदर एक आतिश-फिशां जो है वो फटेगा। और इस आतिश-फिशां को रोकने के लिए ये भी मामला इनके ऐसे समझने के जेर गौर है कि इस तरह से भी ये लोग कर सकते हैं। ये गौर कर रहे हैं कि साउथ सेंट्रिक साहब को जितवाएं और आवाम का जो एक जो गुस्सा है उसको कूल करें और फिर ये खबरें लगवाएं कि साउथ सेंट्रिक साहब जो है ना तहरीक लबाइक पाकिस्तान के जो सरबराह हैं वो नेशनल असम्बली तक पहुंच गए हैं, वो नेशनल असम्बली तक पहुंच गए, वो नेशनल असम्बली तक पहुंच गए। ये इनका जो है ना एक किस्म का एक ये अपना माहौल जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं, ये चीज़ बना रहे हैं। ठीक हो गया। इस एहतजाज को रोकने के लिए और आवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए इन बातों पर ये गौर कर रहे हैं। सेकंड नंबर पर एस्टेब्लिशमेंट काम करके अगर धांधली होती है, नवाज शरीफ क्योंकि हुकूमत बनवानी है, आज़ाद हैसियत में लोग भी हैं, अगर इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए तहरीक लबाइक पाकिस्तान के वोट बैंक चोरी होते हैं और इनको चोरी करें, इनको सब कुछ करें, उसके बाद अगर तहरीक लबाइक पाकिस्तान जो है वो कोई रिएक्शन देती है, सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करती है, तो सबसे पहले TLP के साथ क्या किया जाए, मुज़ाकरात किए जाए और मुज़ाकरात के ज़रिए उनको आमादा करने की कोशिश की जाए कि आप जो है वो हट जाएं और आपको हम सेनेट के अंदर जो है ना वो कुछ इनायत कर देंगे, नवाज देंगे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिसको भी लाती है यही एस्टेब्लिशमेंट लाती है और एस्टेब्लिशमेंट लाकर लोगों को भेजती है कि ये देखें हमने इसको जितवाया, इसको रहे। अभी आपके सेनेट का इलेक्शन आपकी आंखों के सामने, जिस तरह से तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बनाया गया, फिर तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म हटाया गया, ये तमाम चीज़ें हुई क्योंकि यहाँ पर जो गेम चलती है वो चलती है एस्टेब्लिशमेंट की। और एस्टेब्लिशमेंट ये कार्रवाई करने के लिए ऐसा समझ लें कि एक बहुत बड़ा तजर्बा रखती है, वसी तजर्बा। तो इस बुनियाद पर तहरीक लबाइक पाकिस्तान नंबर 1 ये ऑफर की जाएगी कि आपको सेनेट के अंदर आपका यहाँ पर जो हक मजरू हुआ है वो हम देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेशनल असम्बली के इलेक्शन के बाद सेनेट का जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है और सेनेट का इलेक्शन होगा और उसके बाद सदर मुमलिकत प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर तहरीक लबाइक पाकिस्तान को ऑफर की जाएगी। अगर तहरीक लबाइक पाकिस्तान उन ऑप्शंस को भी मुस्तरद करती है, रिजेक्ट करती है, पस से पुश्त डाल देती है कि नहीं सर हमें यह भी किसी भी तरह मंजूर नहीं, आप हमें हमारा हक दें, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एस्टेब्लिशमेंट और वो अदलिया जो ये अपनी जेर निगरानी इलेक्शन करवा रही है, ये हमें हमारा हक जो है वो दे, हमें हमारा हक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर TLP इस मौक़िफ़ के ऊपर डट जाती है तो उनके पास आखिरी ऑप्शन यही मौजूद है कि तहरीक लबाइक पाकिस्तान के साथ फिर सख्ती के साथ निपटा जाएगा। वो सख्ती किस तरह से? वो सख्ती इस तरह से जो सख्ती इमरान खान के साथ की गई, जो सख्ती PTI के साथ की गई, जो PTI के लोगों के साथ की गई, यानी उनके किसी के नाम 4th शेड्यूल में नहीं डाले गए। आपके जो साबका पर्चे हैं, FIRs हैं, जिनकी बेलें तो हो चुकी हैं, उनको दोबारा बेलें खारिज करके लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। रुकन शूरा के जो नाम है वो क्या किए जाएंगे, उनको 4th शेड्यूल में डाला जाएगा और जो अमीर साहब हैं उनका नाम भी 4th शेड्यूल में डाला जाएगा। क्यों? कि सिर्फ और सिर्फ दबाव में लाया जाए, इनके ऊपर इतनी प्रेशर बनाया जाए कि ये पीछे हट जाए उस एहतजाज से, उस एहतजाजी काल से, उस मौक़िफ़ से। क्यों? अगर TLP ने फौरी कोई रिएक्शन दिया, यानी अगर तहरीक लबाइक पाकिस्तान जो है इस धांधली के खिलाफ फौरी कोई रिएक्शन देती, यानी रात के 12 बजे तक तो आपको मालूम है कि हर हल्के के अंदर 90% तक जो है वो रिजल्ट आ जाते हैं। हाँ, कोई दूर दराज का हल्का है तो उनके जो रिजल्ट हैं उनके आने में कमी होती है या मसले हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो सिटी एरियाज हैं, जैसे बहुत कुछ हो गया, वो ठीक हो गया, वो जो लिंक है वो तो हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो सिटी एरिया मुल्तान, लाहौर, इनके जो रिजल्ट हैं वो तो आ जाएंगे। तो इस तरह से इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए ये उन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है कि अगर मौक़िफ़ आया तो इस तरह से इनके साथ पहले इस तरह से डील की जाएगी और ये डील अगर नाकाम हुई और इस नाकामी की सूरत में नेक्स्ट जो है वो TLP के साथ ये हिकमत अमली अपनाई जाएगी और इनको खामोश कराया जाएगा, इनको दबाया जाएगा और नवाज शरीफ की जो हुकूमत है वो हर सूरत में बनवाई जाएगी। ये वो ऑप्शन है जो ज़ेरे गौर है और इसके ऊपर क्या कुछ होता है ये अब अल्लाह ही बेहतर जानता है।
कि TLPS के ऊपर अपना क्या मौक़िफ़ लेती है और हुकूमत इसके ऊपर क्या करती है। ये तमाम चीज़ें आने वाले वक्त में आपको नज़र आ जाएंगी। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अब जो वर्क है वो 72 हावर्स का बचा हुआ है। हो सकता है इससे भी कम 48 आवर भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख को अगर कटेंगे तो पास 72 हावर्स जो हैं वो बचे हुए हैं और इसमें जो कुछ होगा वो आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।